विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी टू शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 40-60, 30-50, 20-50, 20-40, 20-30, 13-33, 20-45। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। अब आइए चलते हैं खबरों की ओर। धार्मिक नगरी उज्जैन में आज श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के साधु संतों की अगुवाई में भव्य कलश यात्रा के साथ 11 दिवसीय शतचंडी महारुद्र महायज्ञ हवनात्मक शुभारंभ हुआ, जिसमें मोक्षदायिनी मां शिप्रा का जल कलश में भरकर दातार आश्रम नरसिंह घाट मार्ग स्थित यज्ञ स्थल पर लाया गया। गणेश पूजन और अग्नि पूजन के साथ शुरू हुए इस महायज्ञ का आचार्यत्व कानपुर से पधारे आचार्य प्रमोद तिवारी निभा रहे हैं और इसकी पूर्णाहुति 4 जून को नवमी तिथि पर की जाएगी। वहीं 5 जून को सभी अखाड़ों के संत महामंडलेश्वरों द्वारा भव्य पेशवाई निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर नीलगंगा स्थित अखाड़े में शाही स्नान के साथ संपन्न होगी। तत्पश्चात महाप्रसादी तथा विविध धार्मिक आयोजन पूरे दिन भर होंगे। वहीं शाम को पुण्य सलीला मां गंगा की असंख्य दीपों से महाआरती की जाएगी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित जूना अखाड़ा के मुख्य संरक्षक महंत हरिगिरी जी महाराज, वरिष्ठ सभापति महंत प्रेमगिरी जी, सभापति महंत मोहन भारती जी, जगत गुरु वीर भद्रानंद गिरी जी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत नारायण गिरी जी व महंत रामेश्वर गिरी जी समेत बड़ी संख्या में संत महंत शामिल होंगे। इस आयोजन की जानकारी वरिष्ठ पत्रकार राहुल कटारिया एवं गोविंद सोलंकी ने दी। गंगा दशमी पर्व के उपलक्ष्य में आगामी 4 और 5 जून को आयोजित होने वाली भव्य शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा की तैयारियों को लेकर रविवार को नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव एवं कलेक्टर श्री रोशन कुमार सिंह द्वारा परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया गया, जिसमें श्री नरेश शर्मा, श्री अनोखी लाल शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान पूजा स्थल से लेकर नरसिंह घाट, लालपुर घाट और गऊ घाट तक की व्यवस्था का जायजा लिया गया और कलेक्टर ने घाटों की सफाई, रंग रोगन तथा अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था के निर्देश दिए। वहीं पीएचई विभाग को यात्रियों हेतु पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। उल्लेखनीय है कि परिक्रमा यात्रा का संकल्प राम घाट से लिया जाएगा तथा यात्रा के रात्रि विश्राम स्थलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि इस आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सहभागिता भी प्रस्तावित है। 4 तारीख को सुबह 8 बजे रामघाट पर विधिवत पूजन होगा और पूजन के बाद इस यात्रा का प्रारंभ होगा। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने का अंदाजा है और उसके बाद जगह जगह पे बीच में पड़ाव होंगे, वहाँ पे आमजनों के द्वारा जलपान और प्रसादी की व्यवस्था होगी। बीच बीच में लोग स्वागत करेंगे। उसके बाद 4 तारीख को शाम को दत्त अखाड़े पे जो पड़ाव है वहाँ पे पूजन, भजन, कीर्तन और बैंड की प्रस्तुतियाँ होंगी। एक अच्छा माहौल होगा। फिर उसके बाद 5 तारीख को जो समापन होगा पूरे कार्यक्रम का, उसमें एक चुनरी यात्रा रहेगी जो कि रामघाट पे रहती है और उसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा जो कि रावण जी की छतरी पे जो आयोजित होगा और बड़ी संख्या में उसमें लोगों के शामिल होने का अंदाजा है। उसी के क्रम में आज यहाँ पे हम लोग पूरे प्रशासन के साथ निकले हैं और आने वाले 4-5 दिनों में सारी व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी, खासकर घाटों की साफ सफाई, प्रकाश की व्यवस्था, ब्रांडिंग और जो पानी की जो क्वालिटी है, इन सब चीज़ों पर सुधार कर लिया जाएगा। जी, सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी की भी शामिल होंगे इसमें। और लोन HDFC बैंक के
नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। आगामी महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में 29 मई 2025 गुरुवार की शाम 4 बजे चामुंडा माता चौराहे स्थित महाराणा प्रताप प्रतिमा से भव्य शौर्य यात्रा का आयोजन किया जाएगा। वहीं इसके पूर्व 24 मई शनिवार की शाम 5 बजे वहीं से देशभक्ति गीतों और महाराणा प्रताप अमर रहे के जयघोष के साथ केसरिया पताकाओं से सजी दोपहिया वाहन रैली निकाली गई, जिसे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह चंदेल व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर हरदयाल सिंह एडवोकेट ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का नेतृत्व युवा विंग के प्रदेश सचिव दर्शन ठाकुर, संभागीय अध्यक्ष राजा ठाकुर और शहर अध्यक्ष आनंद सिंह खींची ने किया, जिसमें शहर अध्यक्ष अभिषेक सिंह बैस, जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह रजावत समेत मलखान सिंह दीक्षित, अनिल सिंह राजपूत, भारत सिंह राजपूत, आशीष सिंह तोमर, कमल सिंह नरूका, अनूप सिंह राणा, राजेंद्र सिंह राठौर, राघवेंद्र सिंह भदौरिया, दुपद सिंह पंवार, कर्ण सिंह, विवेक सिंह परिहार, लोकेंद्र सिंह गौड़, रोहित सिंह शेखावत, जीवन सिंह सिसोदिया, किशन सिंह राठौर, प्रताप सिंह राठौर, दिलीप सिंह चौहान, कपिल सिंह सोलंकी, आनंद सिंह सिकरवार, धर्मा ठाकुर, नागेंद्र सिंह जादौन, शैलेंद्र सिंह ठाकुर, राघवेंद्र पाल सिंह जादौन, जीवन सिंह पंवार, गौरव सिंह गौर, राजेंद्र सिंह असावत सहित बड़ी संख्या में राजपूत सरदार और क्षत्रिय राजपूती गणवेश में शामिल हुए, जिससे संपूर्ण शहर वीरता और उत्साह से सराबोर हो उठा। शिरोमणि श्रद्धेय महाराणा प्रताप जी की जयंती 29 मई को हम लोग धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज एक वाहन रैली का निकाल रहे हैं हम लोग। सारे शहर से होकर गुजरेगी ये वाहन रैली और 29 तारीख को जो शौर्य यात्रा है हमारी, उसका प्रचार प्रसार करेगी और आमंत्रित करेगी लोगों को कि आदरणीय श्रद्धेय महाराणा प्रताप जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए सारे शहर के लोग, सभी वर्ग जाति के लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी महाराणा प्रताप जी की शौर्य यात्रा में शामिल हो सकता है और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर सकता है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में 31वीं शौर्य यात्रा चामुंडा माता चौराहे से 29 मई गुरुवार की शाम 4 बजे आरंभ होगी। उसके पूर्व आज शनिवार की शाम 4 बजे महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा से दोपहिया वाहन रैली आरंभ हो रही है। ये आह्वान रैली है, इसमें हम नगरवासियों को आमंत्रित करते हैं कि आइए महान देशभक्त को अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्र धर्म निभाइए। 29 तारीख को शौर्य यात्रा है, उसके आह्वान के लिए आज वाहन रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी व्यक्तियों का आभार है कि पधारें अधिक से अधिक संख्या में। कहाँ से कहाँ तक निकली जा रही है? चामुंडा से लेकर अभी चामुंडा में ही समापन है। चामुंडा से शुरू होगी, देवास गेट, मालीपुरा, कंठाल, ईदगाह और पांड्या खेड़ी होते हुए फ्रीगंज होते हुए वापिस चामुंडा माता में समापन। धार्मिक नगरी उज्जैन में हाल ही में आम जनता के लिए शुरू किए गए नगर निगम के 10 करोड़ की लागत से बने अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जब शनिवार को 26 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें 2 युवक स्विमिंग पूल के एंट्री पॉइंट पर खुलेआम हुक्का पीते नजर आए। इस हरकत पर वहां मौजूद एक व्यक्ति ने आपत्ति जताई और युवकों को टोका, लेकिन उन्होंने इसे गलत मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद स्विमिंग पूल के संचालन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे। 31 मार्च को जनता के लिए खोले गए इस अत्याधुनिक पुल में ऐसी घटना से न केवल स्थानीय नागरिकों में रोष है, बल्कि प्रशासन और नगर निगम अधिकारियों की कार्यप्रणाली भी कटघरे में आ गई है। सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी में आई थी कि हमारा जो नगर पालिका निगम का स्विमिंग पूल है, इसको हमने एक कंपनी को ठेके पर संचालन के लिए दिया हुआ है। तो मैंने स्वयं वहाँ जाकर के देखा, लोगों से बातचीत की, ये समस्या तो नहीं है। सब लोगों ने बताया स्विमिंग पूल पर जो कार्य कर रहे हैं बाकी अच्छे से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया में हुक्का पीने वाली घटना सामने आई थी, इसको लेकर के मैंने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए, कंपनी को नोटिस देने के लिए कहा है और जो भी नियम सम्मत जो भी कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई करेंगे।